दोस्तों आपने अपने रिलेशनशिप में साइलेंट होकर देख लिया है, जहां तक का आपने अपनी सारी ट्रिक यूज करके देख ली है, जहां तक का आपने चैनलों पर सब वीडियो सर्च करके देख ली है, लेकिन पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पार्टनर यहां तक कि आपसे बदतमीजी से बात करने लगा है, पार्टनर आपको छोड़कर जाने की बात करने लगा है, जहां तक कि पार्टनर आज आप पर हाथ तक उठाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या किया जाए? ऐसे पार्टनर का क्या किया जाए जो आपको मारने तक की बात कर रहा है, जो आपको गाली तक दे रहा है, जो रात दिन आपसे बात करने की कोशिश करता था, जो आपके बिना नहीं रह पाता था, लेकिन आज वही पार्टनर आपको कह रहा अरे तू क्या है। दोस्तों आपने सब ट्रिक यूज कर ली है, आपने सब जगह पर घूमकर भी देख लिया है, लेकिन पार्टनर को अकल नहीं आ रही है। आपने गिफ्ट भी करके देख लिए है, आपने उसके पैर भी पकड़ के देख लिए है, आपने उसको झुककर भी दिखा दिया है कि हाँ मैं आपके साथ रहूंगा, आपने सारी शर्तें उसकी मान ली है, लेकिन पार्टनर पर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, अगर आपने पार्टनर से सब रिक्वेस्ट करके देख लिया तो आज आपको केवल और केवल 7 दिन के लिए साइलेंट होना है, और उसके बाद गारंटी से आपका पार्टनर आपके पास आएगा और आपकी बातों को मानेगा, आपकी बातों को सुनेगा, आपको इग्नोर नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपको छोटा सा काम करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। हाँ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को साझा जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ के और आपके लिए वीडियो बना दूंगा और बहुत अच्छी सी वीडियो बना कर लाऊंगा जिससे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छी सी वीडियो को शुरू करते हैं, और अच्छी सी ट्रिक ध्यान से देखना बस। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि हम साइलेंट हो जाते हैं रिलेशनशिप में, हम चाहते हैं कि पार्टनर वापिस आ जाए, लेकिन कोई रिजल्ट आता नहीं। हम 1 महीने तक साइलेंट हो जाते हैं, 2 महीने तक साइलेंट हो जाते हैं, 3 महीने तक साइलेंट हो जाते हैं, जहाँ तक कि 6 महीने तक साइलेंट हो जाते हैं। जहाँ तक कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हमें तो 1 साल हो गया साइलेंट हुए, कुछ मैसेज आया ही नहीं, कोई कॉल आया ही नहीं, हम तो बहुत सारे ट्रिक भी लगा चुके हैं, सर ऐसा क्यों है? दोस्तों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि सर अगर हमने 4 दिन साइलेंट होकर देख लिया है, या 6 दिन साइलेंट होकर देख लिया है, या 1 हफ्ता साइलेंट होकर देख लिया है, तो हमें बैक कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ दोस्तों मैं कहता हूँ, मेरी एडवाइस जो है कि आपको कॉल करना चाहिए। आप कहेंगे सर आप कह रहे हैं कि साइलेंट होने के बाद कॉल करना ही नहीं चाहिए। आपको कॉल करना चाहिए, लेकिन कॉल कैसे करना है? देखो कॉल करने से दिक्कत नहीं है, कॉल ज्यादा करने से दिक्कत है, समझ गया? सामने वाले से बात करने से दिक्कत नहीं है, सामने वाले के सामने झुकने से दिक्कत है, सामने वाले को इग्नोर करने से दिक्कत नहीं है, सामने वाले को ज्यादा इग्नोर करने से दिक्कत है। समझ रहे मेरी बात को? अगर रिलेशनशिप में आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं, रिलेशनशिप में आप ज्यादा कॉल मैसेज करते हैं, सामने वाले को इरिटेट करते हैं, वहां दिक्कत है। अब आप कैसे बात करेंगे वो ट्रिक समझ लीजिए, वो तरीका समझ लीजिए, जिससे सामने वाले इंसान पर फर्क पड़ेगा और सामने वाला इंसान आपके सामने झुकने को मजबूर होगा, वो ट्रिक समझ लीजिए। अगर आप सामने वाले इंसान से बात करना चाहते हैं, आपको 1 हफ्ता बीत गया है और साइलेंट आपने होकर देख लिया है, सामने वाले इंसान का ना तो कोई कॉल आया है ना मैसेज आया है, यानी आपके पार्टनर का, तो फिर आपको क्या करना है? आपको एक छोटा सा मैसेज छोड़ना है, हाय। आपको लिखना है कैसे हैं आप सॉफ्टली बात करेंगे, समझ गए? आपको साइलेंटली बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे बात करनी है कि सामने वाले इंसान को ना तो आपको ये पूछना है कि आपने कॉल मैसेज क्यों नहीं किया है, और ना कोई ऐसा जवाब देना है जो सटीक जवाब हो। सामने वाले इंसान को आपको बस ये करना है कि कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब आपको लिख कर भेजना है। या फिर कॉल करते हैं तो कॉल में भी आपको यही बोलना है और ज़्यादा टाइम तक बात नहीं करनी है, बस इतनी ही बात करनी है। आप कैसे हैं, काम कैसा चल रहा है, एजुकेशन कैसी हो रही है, यानी पढ़ाई आपकी कैसी हो रही है, स्टडी आपकी कैसी चल रही है, आज छुट्टी थी या नहीं, बस इतना ही प्रोफेशनली बात करनी है। आपको अफेयर या इंटरफेयर या लव के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। अगर आप इस बारे में बात करेंगे तो पार्टनर समझ जाएगा भैया ये बेवकूफ था, ये उल्लू था, ये मेरे बिना परेशान हो रहा था, इसलिए इसने कॉल मिला है। अब समझना मेरी बात, अगर यहां पर भी आपका पार्टनर आपका कॉल नहीं उठाता है, आपने कॉल किया, पार्टनर ने कॉल नहीं उठाया, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप परेशान हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर अब हम क्या करें, उसने तो कॉल उठाया नहीं। अब आप बेचैन हो जाएंगे, अब आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, अरे ये तो हमारा रिलेशनशिप टूट गया। अभी यहाँ पर थोड़ा डीपली समझने की जरूरत है। अब आपके पार्टनर ने कॉल नहीं उठा तो आपको 5 दिन का गैप और दे देना है। आपको दोबारा कॉल मैसेज नहीं करना है, ना तो कॉल करनी है ना मैसेज करना है, और 5 दिन का गैप और दे देना है। दोस्तों यहाँ से भी अगर आपका पार्टनर नहीं समझता है
आपको 1 महीना भी बीत गया है, 2 महीना भी बीत गया है, 3 महीना भी बीत गया है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा कड़वा है और उसको आपको पीना भी पड़ेगा। कड़वी दवाई आपको पीनी ही पड़ेगी। ये थोड़ा कड़वा शब्द है, लेकिन आपकी लाइफ में सटीक बैठेगा और आपकी लाइफ पर फोकस करने के लिए, आपको सही से समझाने के लिए सही रहेगा। अब आप कहेंगे सर क्या, अब समझना आपको कैसे सही रहेगा। एक्चुअली दोस्तों, जब किसी इंसान का हमारे पास 90 दिन तक मैसेज ना आए, ना कोई कॉल आए, ना हमारे बारे में अच्छा बुरा पूछा जाए, तो दोस्तों उसका मैसेज है, ये मैसेज हमारे पास आ चुका है कि वो इंसान हमें खत्म मान चुका है, मरा हुआ मान चुका है, हमारी डेथ हो चुकी है उस इंसान की नजरों में। यानी हमें वो कुछ नहीं समझ रहा है। अब आप चाहे कोशिश करिए या ना करिए, आप परेशान रहिए, आप साइलेंट रहिए, या अपने आप को साइलेंट रखिए, या पेशेंस रखिए, कुछ भी रखिए, उस इंसान पर जरा भी एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एक सबसे बड़ी गलती की है, आप उसके सामने रोए हैं, आप उसके सामने गिड़गिड़ाए हैं, आप उसके सामने गिड़गिड़ाकर अपने आप को कमजोर किया है, आपने उसके सामने अपने आप को नतमस्तक कर दिया था, अपने आप ने रुलाया है। जब आप अपने आप को सामने वाले इंसान के सामने रुलाते हैं ना, जब सामने वाले इंसान के सामने अपनी जिंदगी को आप बर्बाद करते हैं, सामने वाले इंसान को अपने आप को सौंप देते हैं कि कुछ भी करिए आप, यानी आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो सामने वाला क्या करेगा, वो तो गर्दन काटेगा ना। और आपकी गर्दन तो कट चुकी है, आपको तो उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। अब आपको साइलेंट होकर क्या करना है। आप कहेंगे कि सर हमने तो साइलेंट होकर भी देख लिया, कुछ हुआ नहीं। हाँ, होगा भी नहीं। अगर आपका प्यार सच्चा है, आप साइलेंट रहिए या नहीं रहिए, आप कुछ करिए ना करिए, लेकिन प्यार में ही अगर धोखा है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा हमें। अरे भैया, सामने वाला इंसान जो आपसे डेली बात करता था, एक दिन भी नहीं रह पाता था, 1 घंटा भी नहीं रहता था, आपके बिना खाना नहीं खाता था, वही इंसान आज आपसे दूरी बना रहा है, वही इंसान आज आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, वही इंसान आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, वही इंसान आपसे दूर जा रहा है। ऐसा क्या कारण है, नहीं समझ रहे। ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है जो आपको टाइम दे रहा था वो टाइम किसी और को दे रहा है, जो टाइम आपसे बांटा जा रहा था वही टाइम किसी और से बांटा जा रहा है, वही टाइम किसी और से स्पेंड किया जा रहा है। फायदा क्या हो रहा है बताइए आप। ऐसे रिश्ते से कुछ फायदा होता नहीं, ऐसे रिलेशनशिप में अपनी लाइफ को खपाना कुछ फायदा नहीं, ऐसे रिलेशनशिप में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करना मैं नहीं मानता सही सौदा है। ये खराब सौदा है। इस सौदे को आप अगर कर रहे हैं तो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इस सौदे से जितना जल्दी हो सके दूर निकल जाए और जितना जल्दी हो सके अपने आप को संभाल लें। हाँ, एक बात को और ध्यान रखना, एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हम अपने आप को इस तरीके से अपने आप को गिरा लेते हैं कि जिस बात को आप नहीं समझ पाते। इस तरीके से एक्चुअली मेरा एक क्लाइंट है, उसका मेरे पास कल कॉल आया और थोड़ा बड़ा डीपली कॉल है, और आप सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है रिलेशनशिप में, इतने भी हम गिर जाते हैं कि सामने वाला इंसान हमें इतना ज़्यादा कमजोर कर दे। एक्चुअली दोस्तों थोड़ा डीपली समझना। मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया, वो कहने लगा कि सर मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे मारती है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया है कि सर वो मुझे थप्पड़ मारती है, वो रोज मारती है, पीटती भी है। सर मैं क्या करूं। अब वो मुझे कहती है कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। सर वो बड़ी हैवी है और मैं बड़ा हल्का सा हूँ, जब भी आती है और मारने लगती है। सर मैं कहाँ जाऊँ। सर एक्चुअली पहले उसने ही मुझे प्रपोज किया था, लेकिन फिर भी सर अब पता नहीं क्या हुआ है। सर मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे मारती भी है, पीटती भी है। अब मुझे कहती है कि मेरा पीछा मत करो। मुझे क्यों नहीं आप मुझसे दूर भागते हैं, मेरी बात को क्यों नहीं समझते। यहाँ तक कि मैं नहीं समझता हूँ तो मुझे मारने तक तोड़ती है। बार बार तो पिटाई कर चुकी है। सर आज भी आएगी तो आज भी मारेगी। अभी समझ रहा मेरी बात को, आपका ईगो कहाँ हर्ट होता है और आप कहाँ गिरते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों है। उसकी गर्लफ्रेंड जो उसको प्यार करती थी, एक दिन का रिलेशनशिप नहीं था, 2 साल का रिलेशनशिप था। 2 साल में एक दूसरे को समझा भी होगा, 2 साल में एक दूसरे को समय भी दिया होगा, और 2 साल के बीच में वो कई बार फिजिकल भी हुए। कितनी ही बार फिजिकल हुए, इस दूसरे को टाइम दिया है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, और एक दूसरे से फिजिकल होकर अपने आप को सुकून भी दिया है, अपनी अंतरात्मा की तृप्ति भी की है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो गया है, क्यों उसको मारने लगी है। उसका कारण है कि अपने आप को ज़्यादा गिरा लेना। उस लड़के ने अपने आप को बहुत ज़्यादा गिरा लिया था, आपको पता नहीं है इस बात का। जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गिरा लेते हैं तो सामने वाला इंसान आपको कमज़ोर समझना शुरू कर देता है। सामने वाला इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा आपको टोटली इग्नोर करना शुरू कर देता है।
दोस्तों इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, जब हम अपने आप को गिरा लेते हैं ना, अपनी लाइफ को पूरे तरीके से सामने वाले इंसान के सामने गिरा लेते हैं, दोस्त हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। लेकिन सामने वाले इंसान को समझा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सामने वाला इंसान बड़ा हैवी हो जाता है, हमारे ऊपर झुक जाता है, हमारे ऊपर चढ़ जाता है, हमें परेशान करना शुरू करता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो लड़का एक जिम में रहता था, जिम में वही वो लड़की आती थी। अब वो उस लड़के को प्रपोज करती थी, वो ट्रेनर था जिम में। अब जब प्रपोज करती है तो लड़के ने मना भी किया, लेकिन फिर भी नहीं। दोनों में बहुत अच्छा रिलेशनशिप हुआ, रिलेशनशिप चलने लगा, दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात भी करने लगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि दोनों में रिश्ते में खटास आ गई। पता नहीं कोई थर्ड पर्सन आया या नहीं आया, पता नहीं लगा। लेकिन एकदम से लड़की का बिहेवियर बदल जाता है, एकदम से लड़की बदल जाती है और लड़के को गुस्से में बात करनी है, लड़के से झगड़ा करने लगती है। वहीं पर लड़का नहीं समझ पाता है। जब लड़का नहीं समझ पाता है तो लड़का उसका पीछा करना शुरू कर देता है, उसका पहरा देना शुरू कर देता है, उसकी चौकीदारी करना शुरू कर देता है। और जब चौकीदारी करना शुरू कर देता है तो लड़की को यह बात बुरी लगती है। लड़की लेवल में उससे थोड़ा अच्छा थी, वो लड़का गरीब था, बड़ा गरीब लड़का, और लड़के ने उसको पैसा भी दिया था। लड़के ने लोन पर लेकर उसको पैसा दिया था, बड़ा बर्बाद हो चुका था। लड़के की सैलरी केवल और केवल 6000 थी और 4000 उसका लोन में कट जाता था। बड़ा परेशान लड़का, उसने अपना ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर ली। लेकिन लड़की नहीं समझ पा रही थी, यहाँ तक कि वो मेरे सामने रो रहा था। दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई है तो आपने खड़ी की है, सामने वाले इंसान ने वो सिचुएशन खड़ी नहीं की है। जब आप समझते हैं कि सामने वाले इंसान ने वो सिचुएशन खड़ी नहीं की है और आपने वो सिचुएशन खड़ी की है, तो आपको समझना पड़ेगा। अब आपको ज़्यादा अपने आप को गिराने की कोशिश ना करें, ज़्यादा अपने आप को झुकाने की कोशिश ना करें, ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की कोशिश ना करें। दोस्तों बस कोशिश करें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, कोशिश करें आप अपने आप को मजबूत करने की। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम जिंदगी में सामने वाले इंसान के सामने जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, इतना झुक जाते हैं, हमें पता नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम अपने ईगो को गिरा रहे हैं, क्या हम अपने एटीट्यूड को गिरा रहे हैं, क्या हम अपनी रेस्पेक्ट को डाउन कर रहे हैं, हमें पता नहीं रहता है। पता होता है बस इतना कि ज़िंदगी में बस बर्बाद होना है। पता रहता है बस सामने वाले की इज्जत, अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रहता है। और सामने वाला उस इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर, सामने वाला इंसान उस इज्जत को तबाह करके अपनी ज़िंदगी पर फोकस करता रहता है, अपनी ज़िंदगी को सुकून में रखता रहता है। बस परेशानी कहाँ खड़ी होती है, जब हम अपने आप को देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये सब क्यों हम बर्बाद हो रहे हैं। आप समझना मेरी बात को, जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। आप साइलेंट हुए हैं तो आपको साइलेंट रहने के लिए कुछ समय देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आपने साइलेंट भी होकर देख लिया और फिर भी आपका पार्टनर नहीं मान रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में उलझने आ चुकी है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको इग्नोर इसलिए कर रहा है कि या तो वो आपको सजा देना चाहता है, या रिलेशनशिप में कोई और आ गया है जिससे वो अपना एंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है और अपने आप को खुशी दे रहा है। अब आप कह रहे हैं कि सर मैं क्या करूं, वो तो अपना मस्ती कर रहा है, वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश है। आपको किसी ने रोका है क्या? आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? आप कहेंगे अरे सर हम तो लॉयल हैं, वो तो लॉयल नहीं है। हाँ लॉयल है, लेकिन आप ही तो जानते हैं लॉयल है, वही तो जानता है ना लॉयल है। जिस इंसान ने आपके साथ इतना बदतर, इतना गंदा काम कर दिया है, इतना आपको तबाह करने का काम कर दिया, उस इंसान को आप लॉयल कह रहे हैं, अपने आप को लॉयल समझ रहे हैं। क्यों लॉयल समझ रहे हैं भैया? आपकी तो बर्बादी हो चुकी है, आप तो खाली हो चुके हैं, आप तो बदनाम हो चुके हैं, आपके पास तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन आज बस क्या दिखाना चाहते हैं? अपने आप को संभालना चाह रहे हैं, किस तरीके से संभालेंगे? कुछ बचेगा नहीं आपके पास, कुछ भी नहीं बचेगा, आप खाली हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किस तरीके से बर्बाद हो गया हूँ, किस तरीके से तबाह हो गया हूँ, किस तरीके से मेरी लाइफ तबाह हो गई है। ऐसे लोग जिंदगी में आते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, आपकी ज़िंदगी को तबाह करेंगे और चले जाएंगे, मस्ती करेंगे आपसे। दोस्तों ऐसे लोग बस मस्ती के लिए आते हैं, टाइम पास के लिए आते हैं। दोस्तों मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। अगर कोई इंसान आपसे टाइम पास करना चाह रहा है तो आपसे वादे पर वादे करता रहेगा, आपसे वादे पर वादे करता रहेगा, उसका वादा कभी आएगा नहीं। आपसे मिलने आएगा तो उसको जब नीड होगी तब आएगा, जब बात करेगा जब उसको नीड होगी तब करेगा। उसको अगर मिलना होगा तो फिजिकल होना होगा तब आ जाएगा, या उसको कोई पैसा चाहिएगा तब आ जाएगा। ऐसे लोगों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो छुटकारा पा लीजिए जितना जल्दी हो सके। ऐसे लोग जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ ऐसे इंसान मेरी ज़िंदगी में रहे, आपको लग रहा है कि वो बेनिफिट देंगे। एक्चुअली दोस्तों एक लड़का मेरे सामने कल रो रहा था, वो कह रहा था कि सर जिस लड़की को मैंने अपनी लाइफ में जगह दी थी वही लड़की आज
मुझे तबाह कर रही है। मैंने दूसरे लड़के से उसको छुटकारा दिलाकर अपने साथ रखा। और वो लड़की तो सर चरित्र से पहले ही खराब थी, नेचर तो उसका पहले ही खराब था। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि सच में वो खराब थी सर। उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे बोला भी था, जो एक्स बॉयफ्रेंड था, कि ये बर्बाद तुम्हें कर देगी। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि बर्बाद कर देगी। हाँ सच में सर, बर्बाद कर दिया है उसने। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आकर से ही हो जाएंगे, वो वैसे ही रहेंगे, बस उनका मुखौटा बदल जाएगा, उनके चेहरे पर कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है, यानी दिल में चोर होता है। बर्बाद आपको करके जाते हैं, बर्बादी आपकी ज़िंदगी में कर देते हैं। आपको पता तक नहीं लगेगा कि वो कैसे कर रहे हैं। वो कह रहा था कि सर मुझे तो पता भी नहीं लगा कि पूरे तरीके से वो लड़की मेरे साथ रहती थी, पूरी लॉयल बन के दिखाती थी, यानी पूरे तरीके से लॉयल थी सर। लेकिन आज पता नहीं सर क्या हुआ। वो लॉयल थी नहीं, बस दिखा रही थी। ऐसे लोग देखा आपने, जो फर्जी चीज़ें होती हैं ना, फर्जी लोग होते हैं, उनका चेहरा ज़्यादा साफ दिखता है, वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। जो ईमानदार लोग होते हैं वो दिखावा नहीं करते हैं, जो फर्जी लोग होते हैं वो ज़्यादा दिखावा करते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो कम दिखावा करते हैं, जिनके पास नहीं होता है वो ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। तो यही सेम होता है, जिनके पास चरित्र होता है वो दिखावा नहीं करते हैं, और जिनके पास चरित्र नहीं होता है वो ज़्यादा दिखावा करते हैं। वो ज़्यादा अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ मेरे पास तो चरित्र है, मैं तो बड़ा होनहार इंसान हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके अपने आप को शांत कर लीजिए। दोस्तों आज मेरे पास माइक नहीं था तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा है। माइक में कुछ इशू आ गया, कुछ खराबी आ गई थी। दोस्तों अगर आपने कुछ वॉइस में इशू आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बस मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था। मेरे दोस्त हैं, आप मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। डन। नमस्कार दोस्तों।